सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास आप लोग देख पाएं। और एक बात और, अगर आपको मॉक टेस्ट देना है तो सक्सेस की 98.net से दे सकते हैं। इसका एप्लीकेशन आपको जो है वो प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ठीक है। और आज क्लास है आपका रिवीजन का, क्लास नंबर 23 है। और सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा ताकि एग्जाम में आप करेंट अफेयर में अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है। जो अमूल ब्रांड, सभी को पता है, जो दूध का कंपनी है अमूल ब्रांड, वो किस देश को यानी किस क्रिकेट देश को स्पॉन्सर्ड करने जा रही है जो वर्ल्ड कप होने वाला है, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का। और एक बात, ये जो आईसीसी वर्ल्ड कप होने वाला है 19 का, वो किस देश में होगा, तो ये भी याद रखिएगा भैया, ये जो है आपका कहां होने वाला है, इंग्लैंड में होने वाला है। और जो अमूल कंपनी है वो किसको स्पॉन्सर करने जा रही है इस बार, तो वो करने जा रही है आपका अफगानिस्तान को। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, अफगानिस्तान भी इस बार का आईसीसी वर्ल्ड कप जो मेन का होने वाला है 19 में इंग्लैंड में वो खेलेगा। और अफगानिस्तान का कैपिटल क्या है, तो काबुल है। करेंसी क्या है, अफगानी। ये दोनों चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अमेरिकी सेना ने अपनी सबसे उन्नत वायु और मिसाइल रक्षा प्राणी यानी थार्ड, नाम क्या है, नाम याद रखिएगा, थार्ड को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में किस पर तैनात किया है। यानी जो अमेरिकन मिलिट्री है ना, उसका जो सबसे एडवांस एयर मिसाइल है डिफेंस सिस्टम का, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है थार्ड, वो किस राष्ट्र में तैनात कर रही है आपको बताना है। तो वो जो तैनात कर रही है वो कर रही है रोमानिया में, याद रखिएगा, रोमानिया में। और रोमानिया का कैपिटल क्या है वहां का, तो वो है आपका ये। और वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वो क्या की जाती है, वो की जाती है रोमानियन ल्यू, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, किस राज्य सरकार ने सभी स्कूल को यह सुनिश्चित करने का आदेश दे दिया है कि बच्चों के स्कूल का जो बैग का वजन है ना, देखो बच्चों का जो स्कूल का वजन है होता है बैग का, आजकल बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया है। तो ये राज्य सरकार जो है एक्ट या बोल सकते हो एक ऑर्डर पास की है कि जो बच्चों का बैग का वजन है वो 10% से अधिक ना हो, यानी 10% से जो हो वो अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये कौन सा सरकार करने वाला है, तो ये करने वाला है आपका कर्नाटका। और आपका पहला प्रश्न यही है, कर्नाटका के सीएम का नाम और कर्नाटका के जो गवर्नर है, राज्यपाल है, ये दो चीज आपको कमेंट में बताना है। पहला प्रश्न आपका यही है, कर्नाटका के सीएम कौन है और कर्नाटका के गवर्नर कौन है, ये दो चीज आपको कमेंट कर बताना है। और अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, वो ये है, 3 आंखों वाला सांप को मोटी पाइथन करार दिया गया है। यानी जो 3 आंखों वाला सांप है ना, उसको नाम क्या दिया गया है, मोंटी पाइथन। वो हाल फिलहाल में किस देश में देखा गया है, ये आपको बताना है। और याद रखिएगा, जो 3 आंखों वाला सांप है उसका नाम क्या दिया गया है, उसका नाम दिया गया है मोंटी पाइथन। और ये देखा गया है आपका ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है, तो कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया में जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वो क्या की जाती है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है, प्रधानमंत्री है, उनका नाम क्या है, स्कॉट मॉरिसन। ये सब चीज भी आपको याद रखना है। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है, एक नक्सल विरोधी महिला को कमांडो इकाई में, जो कमांडो है उसमें शामिल कर लिया गया है। आपको बताना है ये कौन सा जो स्टेट है जहां पर एक नक्सल विरोधी महिला को जो है वहां के डिफेंस में या बोल सकते हैं वहां के पुलिस में ऐसा गार्ड शामिल किया गया है। वो कौन सा राज्य है, वो है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। क्या है, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ का राजधानी क्या है, तो वो सभी को पता है भैया, रायपुर। लेकिन आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है आज का, आपका सेकंड प्रश्न ये है कि छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है और वहां के राज्यपाल कौन है। ये आपको 2 क्वेश्चन आज का आपको कमेंट कर बताना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था, कर्नाटका के सीएम और गवर्नर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ के सीएम और गवर्नर। ये 2 चीज आपको कमेंट कर बताना है। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, अगला प्रश्न है आपके सामने, जिन्हें जिनेवा स्थित अंतरराष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ यानी IAAMA, इसका फुल फॉर्म क्या है इंग्लिश में, इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म है के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है या फिर किसे अपॉइंट किया गया है, ये आपको बताना है। यानी IAAMA का वाइस प्रेसिडेंट जो है वो किसे बना दिया गया है, तो उनका नाम है आपका राकेश शर्मा,
ठीक है, याद रखिए किसे बनाया गया है, यह बनाया गया है आपका राकेश शर्मा जी को। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, एशिया विकास बैंक बोर्ड ऑफ गवर्नर की 52वीं वार्षिक बैठक किस क्षेत्र में आयोजित की जाएगी, यह आपको बताना है इस प्रश्न में। द 52 एनुअल मीटिंग ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक बोर्ड ऑफ गवर्नर विल बी हेल्ड इन विच रीजन, तो इसका आंसर है आपका फिजी। और फिजी का जो कैपिटल है वो क्या है, वो है स्यूबा। और वहां का जो करेंसी है, जो मुद्रा है, वहां पर क्या इस्तेमाल की जाती है, तो वो इस्तेमाल की जाती है आपका फिजियन डॉलर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, अगला प्रश्न है, हाल ही में मरमाराजू सत्यनारायण राव का निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, ये आपको इस प्रश्न में बताना है। जिनका हाल ही में निधन हुआ है, और आपको पता है डेथ के ऊपर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको यह जानना पड़ेगा कि जो मारामाराजू सत्यनारायण राव है, जिनका हाल में निधन हो गया है, वो किस कैटेगरी से या किस फील्ड से, किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो वो क्या थे, वो थे राइटर, वो लेखक थे। लिखे लिखा हुआ है, इसको लेखक कर लीजिएगा, वो लेखक के क्षेत्र से यानी राइटर के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, वो प्रशांत क्षेत्र, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य, महासागरों और सतत ब्लू अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक कार्य योजना जो है, वो एक योजना है जो स्टार्ट कर रहा है। कौन कर रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इस योजना में कुल कितना निवेश किया जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी आपको याद रखना है। और इसमें जो इन्वेस्ट किया जाएगा वो किया जाएगा आपका $5 बिलियन। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, ड्रैगन अंतरिक्ष यान के साथ किस एरियो स्पेस कंपनी ने फाल्कन 9 रॉकेट, ये नाम याद रखिएगा, फाल्कन 9 रॉकेट जो है वो लॉन्च किया है, तो उनका नाम क्या है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, स्पेस एक्स। ठीक है, कि जिसने अपने ब्रॉडबैंड उपग्रह या VSAT वेस्ट व्यापार को बाजार के नेता ह्यूजेस कम्युनिकेशन के साथ मिलाने का फैसला किया है, वो कौन सा कंपनी है, आपको बताना है इस क्वेश्चन में। और जो ये कंपनी है वो है आपका एयरटेल। ठीक है, और यहां एयरसेल तो बंद हो चुका है, तो इसका नाम काट दो। जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो क्या है, वो है आपका एयरटेल। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, स्मार्टफोन के लिए 64 मेगापिक्सल के साथ दुनिया का सबसे उच्च रिजोल्यूशन वाला चित्र सेंसर किसने पेश किया है, और ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप आज के डेट में डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो ये सारा क्वेश्चन तो आप सभी को पता होना ही चाहिए और एग्जाम में बन भी सकता है। वो कौन सा स्मार्टफोन है जिन्होंने 34 मेगापिक्सल के साथ दुनिया का सबसे ऊंचा रिजोल्यूशन वाला चित्र सेंसर जो है किसने पेश किया है, तो वो पेश किया है आपका सैमसंग। ठीक है, और सैमसंग का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, वो है आपका साउथ कोरिया में, सियोल में। और एक बात मैं आपको बता दी इस प्रश्न से कि जो सैमसंग है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा फोन मेकर भी है। यानी आपको मैंने कुछ दिन पहले भी आपको करवाया था कि सबसे ज्यादा फोन जो निर्माता है, जो सबसे ज्यादा फोन कौन कंपनी बनाई है 18 में, तो वो बनाई है आपका सैमसंग नंबर 1 पर ही है। और नंबर 2 पर भी मैंने आपको बताया था वो कौन सा फोन है, वो है आपका हवाई ऑनर का। ठीक है, और नंबर 3 पर कौन है, तो नंबर 3 पर है आपका एप्पल का फोन। ठीक है, ये सब भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है सारे प्रश्न। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, WTO मिनिस्ट्रियल जो मीटिंग होने वाला है डेवलपिंग कंट्री का, वो कहां पर होगा, और ये कौन सी कंट्री जो है, कौन सा देश जो है वो होस्ट करने वाला है, यानी आयोजित करने वाला है। WTO माने यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मिनिस्टर में यानी मंत्रियों का जो बैठक होने वाला है डेवलपिंग कंट्री का, वो कहां पर होने वाला है, तो याद रखिएगा वो इंडिया में ही होने वाला है। कब, तो 13 से 15 मई के बीच में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप सभी को याद रखना है इस प्रश्न से। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है, भारत में अब कहां पर समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर बना अपना प्राकृतिक आइस कैप बन गया है। आपको बताना है वो कहां पर बना गया है। इंडिया का अपना जो नेचुरल आइस कैप है ना, वो बन गया है कहां पर, 14,000 फीट से अबव सी लेवल से, समुद्र तल से। और ये कहां पर बना है, ये आप याद रखिएगा, लद्दाख में। कहां पर,
लद्दाख में। और लद्दाख कहां पड़ता है तो सभी को पता है भैया, ये जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। और जम्मू एंड कश्मीर का जो वहां पर सभी को पता है, वहां पर कोई सरकार है नहीं, क्योंकि वहां पर क्या लगा हुआ है तो सभी को पता है भैया, वहां पर अभी जो है गवर्नर का राज है। तो आपको इस प्रश्न में यही बताना है, जम्मू एंड कश्मीर का जो राज्यपाल है उनका नाम क्या है। आज का आपका पहला प्रश्न यह है कि जम्मू एंड कश्मीर का राज्यपाल का नाम क्या है, यह आपको कमेंट कर कर बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, किस देश ने हाल ही में मंकी पॉक्स वायरस का पहला मामला दर्ज किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में अक्सर वायरस के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो मान लो साइंस से भी ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, हालांकि करंट अफेयर का है तो आप इसको साइंस के ऊपर भी ले सकते हैं कि जो मंकी पॉक्स वायरस है वो हाल ही में किस देश में पाया गया, या जो मामला है वो सबसे पहले किस देश में देखा गया है, दर्ज किया गया है, आपको यह बताना है इस क्वेश्चन में। तो ये जो मामला है वो पाया गया है आपका सिंगापुर में। कहां पर? सिंगापुर में। और सिंगापुर का जो करेंसी है, मुद्रा है, वहां पर क्या इस्तेमाल होता है तो वहां पर इस्तेमाल किया जाता है आपका सिंगापुर डॉलर। और वहां के जो राष्ट्रपति है उनका नाम क्या है, ये सब भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि ये सारे जो कंट्री है वो चर्चित है अभी हाल फिलहाल में करंट अफेयर में। तो वहां के जो राष्ट्रपति है उनका नाम है हलीमा याकूब। ठीक है, और वहां की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो क्या है, वो है ये। तो ये सब चीज भी आपको याद रखना है ताकि एग्जाम के टाइम आपको अलग से बिल्कुल भी ना पढ़ना पड़े ये सब पॉइंट। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, भारत की लाल भूरे रंग की पीट वाइपर की नई प्रजाति जो है हाल ही में किस राज्य में खोजी गई है। यानी आपको इस क्वेश्चन में यह बताना है, जो न्यू स्पीसीज है यानी जो नया प्रजाति है रेडिश ब्राउन पीट वाइपर का, पीट वाइपर का जो रेडिश ब्राउन है, याद रखिएगा भूरे रंग की, वो किस राज्य में पाई गई है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। और इसका सही आंसर क्या है, ये पाया गया है आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? तो ये पाया गया है भैया ये अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है तो पेमा खांडू। ठीक है, गवर्नर कौन है वहां पर, राज्यपाल तो बीडी मिश्रा। और अरुणाचल प्रदेश का जो राजधानी है, कैपिटल है, वो क्या है तो वो है आपका ईटानगर। ठीक है, तो ये सब पॉइंट भी आपको याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में किस पत्रिका यानी किस मैगजीन में ये न्यूज छपा है कि जो प्रधानमंत्री मोदी है वो इंडिया के डिवाइजर एंड चीफ है। यानी ये जो और साथ पीएम नरेंद्र मोदी की छवि को प्रदर्शित करते हुए अपना कवर जो है वो जारी किया गया। यानी जो पीएम मोदी है उनको बताया गया है टाइम मैगजीन में, क्या बताया गया है, डिवाइडर इन चीफ, यानी ये तोड़ो जोड़ों की राजनीति या इंडिया को डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा इस मैगजीन में बताया गया है। और ये किस मैगजीन में बताया गया है, और ये आप सभी को पता होगा क्योंकि आजकल के न्यूज चैनल में ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। और ये बताया गया है मोदी को टाइम्स के न्यूज़पेपर में, याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन ये वाला। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो अयोध्या का जो मामला चल रहा है ना, उसमें सॉल्यूशन के लिए, समाधान के लिए आने के लिए कितना समय दिया है, ये आपको बताना कितना समय लग सकता है। तो जो टाइम दिया गया है वो दिया गया आपका 3 महीना। आप सभी को पता है अयोध्या में जो है वो आपका क्या चल रहा है, केस चल रहा है बहुत कुछ मामले को लेकर। और वहां पर अयोध्या में राम मंदिर बनेगा या बाबरी मस्जिद, आपने न्यूज आप सभी को पता होगा अगर आप इंडिया में रह रहे हैं। तो इसको लेकर कितने जो है टाइम दिया गया है, वो दिया गया है आपका 3 महीने का सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, राष्ट्रमंडल सचिवालय पंचायत ट्रिब्यूनल लंदन का एक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, और ये जो जिसे अपॉइंटेड किया गया एज अ मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम सेक्रेटरी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल लंदन का, तो ये जो बनाया गया है वो बनाया गया आपका के.एस. राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, अगला प्रश्न है 5G और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर संयुक्त रूप से लागू शोध करने के लिए आईआईटी खड़गपुर के साथ किसने हाथ मिलाया है। यानी आईआईटी खड़गपुर के साथ किसने हाथ मिलाया है कैरी आउट करने के लिए जो रिसर्च है किसके ऊपर, 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रोबोटिक बोल सकते हैं आप इसको।
तो ये जो पता लगाएगा और ये जो रिसर्च करेगा आईआईटी खड़गपुर, ये जो किसके साथ हाथ मिलाकर, यानी दोनों जो करेंगे, तो ये करेंगे आपका विप्रो और साथ में आईआईटी खड़गपुर। किसके ऊपर करना है रिसर्च? तो 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी इसका मतलब क्या होता है? रॉबर्ट से आपने देखा होगा, आज से रॉबर्ट इतना निकल गया, रोबोटिक सिस्टम, कि गाड़ी भी रॉबर्ट चला रहा है, बहुत कुछ जो चीज है वो रॉबर्ट के द्वारा ही किया जा रहा है। तो ये सब जो है रिसर्च करने के लिए आईआईटी खड़गपुर ने विप्रो के साथ जो है वो हाथ मिलाया है। ये है निम्नलिखित में से किसने हाल ही में तीन देश कौन कौन सा है? मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और मालवी को $545 मिलियन का सहायता दिया गया है। जो मार्च में जो साइक्लोन आया था ना, उस साइक्लोन का नाम क्या था आपका? तो सभी को पता है ये। तो उसको, साइक्लोन को रिकवर करने के लिए, जितना भी नुकसान हुआ था उसको रिकवर करने के लिए कौन सा जो है वो इतना का लोन दे रहा है इस तीन कंट्री को? आपको बताना है, वर्ल्ड बैंक, IMF या फिर ADB या NDB, आपको बताना है। तो जो ये लोन दे रहा है $545 मिलियन का, ताकि उस साइक्लोन जो आया था उससे रिकवर हो पाए, वो लोन दे रहा आपका वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक। और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट में। और प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक के? तो सभी को पता है, डेविड मलपास। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। हाल ही में भारत चीन सीमा व्यापार का 14वां संस्करण कहां से शुरू हुआ है? यानी इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रेड स्टार्टेड रिसेंटली। कहां से? सिक्किम से, अरुणाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से या हिमाचल प्रदेश से? तो सही आंसर क्या है इसका? सिक्किम। और आज का आपका पहला प्रश्न यही है, सिक्किम का जो राजधानी है वो सभी को पता है भैया, गैंगटॉक है। लेकिन प्रश्न क्या है आपका? आपको बताना है सिक्किम का कैपिटल, राजधानी क्या, कैपिटल सॉरी, सिक्किम के मुख्यमंत्री CM कौन है और सिक्किम के गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है? ये दो चीज आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है, ठीक है। आज का आपका पहला प्रश्न ही यही है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जीरो पेंडेंसी कोर्ट्स प्रोजेक्ट किस उच्च न्यायालय की पायलट परियोजना है? यानी जो जीरो पेंडेंसी कोर्ट जो प्रोजेक्ट है ना, ये चालू किया गया है, वो किस हाई कोर्ट का पायलट प्रोजेक्ट है? आपको बताना है। तो ये है आपका दिल्ली हाई कोर्ट का। अब ये है क्या भैया, ये बताइए। जो जीरो पेंडेंसी कोर्ट प्रोजेक्ट है, ये है क्या? ये है कि मान लो बहुत सारे कोर्ट में क्या है, बहुत सारे केसेस जो है वो पेंडिंग पड़ते हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो इसके अंदर क्या होगा, ये पूरा पता लगाएगा कि कोर्ट में कितने सारे केसेस पेंडिंग है और किस केस के लिए कितने सारे जजेस लगेंगे ताकि जल्दी से रिजल्ट आ सके। ये सब देखभाल करने के लिए एक नया प्रोजेक्ट चालू किया गया है, जिसका नाम दिया गया है जीरो पेंडेंसी कोर्ट प्रोजेक्ट। और ये कौन सा उच्च न्यायालय चालू किया है? तो ये चालू किया गया दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है। किस राज्य ने एक नया अधिनियम पारित किया है जो राज्यों में दुकान और अन्य जो भी व्यापार है ना, उसमें 1 मई 2019 से 24 घंटे संचालित करने की अनुमति देगा? यानी 24 आवर जो आपका दुकान है, जो आपका अदर बिजनेस है, वो खुला रहेगा। ये कौन सा राज्य सरकार जो है, ये जो नियम है, जो नया एक्ट है पारित किया है, तो वो पारित किया गया आपका गुजरात के द्वारा। पहले क्या था, रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे तक आप जो है वो दुकान, शॉप, अदर बिजनेस जो है वो बंद रखेंगे। लेकिन अब एक नया एक्ट लाया गया जिसके अंदर आप 24 घंटे जो है अपना बिजनेस या दुकान जो भी है वो ऑपरेट खुले रख सकते हैं। और ये गुजरात सरकार के द्वारा किया गया है कि डर्क सिपी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो किस गेम के खिलाड़ी थे? आपको बताना है वो किस गेम से जुड़े हुए थे। तो इसका आंसर है बिलियर्ड्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि एयर हेल्प के रिपोर्ट के अनुसार, किसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? तो एयर हेल्प रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किस भारतीय हवाई अड्डे को शीर्ष 10 में जगह मिला है? यानी टॉप 10 में स्थान दिया गया है किस इंडियन एयरपोर्ट को? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो हैदराबाद में, उसको स्थान दिया गया है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा भैया टॉप पर कौन है? तो टॉप पर है आपका कतार हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है
किस देश ने हाल ही में फर्जी अखबारों के खिलाफ एक कानून पारित किया है, यह आपको बताना है। विच कंट्री हैज रिसेंटली हैज पास्ड अ लॉ अगेंस्ट फेक न्यूज, यह भी क्वेश्चन आपको जानना बहुत जरूरी है। और सही आंसर क्या है इसका? सिंगापुर। ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर इज द करेक्ट आंसर। और आज का आपका दूसरा प्रश्न यह है, सिंगापुर का आपको बताना है कैपिटल क्या है और यहां का करेंसी क्या है। ये दो चीज आपको कमेंट कर बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जापान द्वारा निर्मित दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन का नाम बताइए जिसने हाल ही में अपना परीक्षण रन पूरा किया है। वो बुलेट ट्रेन का नाम बताना है जो जापान के द्वारा बनाया गया है। तो उस ट्रेन का नाम क्या है? अल्फा एक्स नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? अल्फा एक्स। याद रखिएगा, बुलेट ट्रेन से जुड़ा है तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और जापान का कैपिटल क्या है? तो टोक्यो। और जापान का जो करेंसी है, मुद्रा है, वो क्या है? जापानी सिएन। और वहां के जो राष्ट्रपति है वो कौन है? शिंजो एबे। तो ये सब पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, व्हाट्सएप मोबाइल भुगतान सेवा विकसित करने के लिए फेसबुक ने किस शहर को केंद्र के रूप में चुना है? किस सिटी को चुना गया है फेसबुक के द्वारा? आपको पता है फेसबुक जो है वो व्हाट्सएप को खरीद चुका है। आप सभी को बहुत पुराना न्यूज़ है, ये आप सभी को पता होगा। तो जो व्हाट्सएप जो मोबाइल सिस्टम है, मोबाइल से व्हाट्सएप से भी जो मोबाइल है पेमेंट कर सकते हैं, जैसे फोन पे है, पेटीएम है, वैसे क्या है एक नया जो सेंटर खोला जा रहा है जिसके द्वारा आप व्हाट्सएप से भी जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। तो ये कहां पर जो है वो केंद्र खुला जो ओपन है वो किया जाएगा, किस शहर में? तो आपको पता होना चाहिए ये लंदन में। कहां पर? लंदन में। और लंदन का कैपिटल क्या है? तो वो है लंदन जो है वो किसका कैपिटल है? तो यूके का जो कैपिटल है, यूनाइटेड किंगडम का कैपिटल है लंदन। और वहां का जो करेंसी है वो है पाउंड स्टर्लिंग। और लंदन यूनाइटेड किंगडम यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के जो पीएम है, जो प्रधानमंत्री है, वो कौन है? थेरेसा मे। तो ये सब पॉइंट भी आपको इस प्रश्न से याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे लिखित में से किस भारतीय अभिनेत्री को यूनाइटेड नेशन ने हाल ही में अपने एसडीजी यानी स्पेशल डेवलपमेंट गोल अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? और आपको मैं बता दूं इस स्पेशल डेवलपमेंट गोल के अंदर टोटल 17 फेमस सेलिब्रिटी है जो इसके अंडर आते हैं। उसमें से एक आपका दिया मिर्जा भी है। इसका आंसर क्या है? आपका दिया मिर्जा। याद रखिएगा, जितने भी यूनाइटेड नेशन के जितने भी योजना है या फिर जितने भी इनिशिएटिव है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, इसीलिए इसके अंडर जो है वो इंडिया की तरफ से दिया मिर्जा को भी शामिल किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस टीम ने आईपीएल 2019 का खिताब जीता है? तो सभी को पता है चेन्नई को हराकर मुंबई इंडियंस ने जो है ये खिताब 2019 का अपने नाम किया है। कॉमन सा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आईपीएल सीजन 2019 में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने पर्पल कैप जीता है? यानी पर्पल कैप का मतलब है सबसे ज्यादा जो विकेट लेता है उसको पर्पल कैप मिलता है। और ये खिताब किसको मिला है आईपीएल 2019 में? तो ये मिला है आपका साउथ अफ्रीका के जो बॉलर है इमरान ताहिर, उनको। और जो सबसे ज्यादा रन बनाता है उसको क्या मिलता है? ऑरेंज कैप मिलता है। और इस बार का ऑरेंज कैप किसे मिला है? तो ये भी याद रखिएगा डेविड वार्नर को मिला है, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन है। अगर एग्जाम में पूछ दे ऑरेंज कैप किसको मिला है तो आपका आंसर होना चाहिए डेविड वार्नर। और पर्पल कैप का बात आए तो याद रखिएगा इमरान ताहिर, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राष्ट्र ने मस्जिद पर हमले के बाद सोशल मीडिया को ब्लॉक कर दिया है अपने कंट्री में? वो कौन सा कंट्री है? तो वो है आपका श्रीलंका। और श्रीलंका का करेंसी क्या है? तो श्रीलंकन रुपी। कैपिटल क्या है? तो ये है। और वहां के प्रधानमंत्री कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। तो ये सब पॉइंट भी याद रखना है ताकि आपको अलग से पढ़ना ना पड़े। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रसिद्ध लोक गायक का नाम क्या है जिसे हाल ही में बिरहा सम्राट के रूप में भी जाना जाता है, जिनका हाल ही में क्या हो गया है? उनका निधन हो गया है, आपको पता होना चाहिए। और उनका नाम क्या है? हीरालाल यादव। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, केरल के सबसे बड़े मंदिर उत्सव का नाम क्या है जो 12 मई 2019 को शुरू हुआ है? यह आपको बताना है इस क्वेश्चन में। और सही आंसर क्या है? त्रिशूर पूर्णम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और केरला के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो पिनराई विजयन। और वहां के राज्यपाल का नाम क्या है? तो पी सदाशिवम। और वहां का कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम।
ठीक है। पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं successkey98.in से। हालांकि मैं इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूं, लेकिन एक बात मैं आपको और बोल दूं, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, कि जो पीडीएफ का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया, ताकि आप लोग डाउनलोड कर पाओ, ताकि आप लोग एग्जाम से पहले रिवीजन भी कर पाए, ठीक है।